Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? दिस इज सीए निकुंज गोइंका योर टैक्स मेंटर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर। फटाफट मैं आपको बताने वाला हूं कि सीए इंटर का टैक्स का पेपर जो आपका 10th ऑफ दिस मंथ है, 10th ऑफ मई, आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं आपको बताने वाला हूं, एवरीथिंग। आज शाम को 7 बजे हम लोग का मैराथन होने वाला है, उसको देखना मत भूलना। जीएसटी का मैराथन आप लोग के लिए स्पेशल मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। जीएसटी पूरा 40 नंबर का आता है और 40 नंबर आपकी मुट्ठी में हो सकता है 4 घंटे में। अगर आप 4 घंटा मुझे देंगे, मैं आपको 40 नंबर का सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता हूं। आज 7 PM टू 11 PM डॉट आपके लिए जीएसटी महामैराथन होगा हमारे चैनल पे। ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये पहुंचाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं 1.5 डेज का एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या है गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, कॉस्ट का पेपर को भूल जाइए, क्योंकि जब तक आप उसको भूलेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हो गया, अच्छा गया, बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा हो गया तो भी कुछ नहीं है सर, जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि अब आप कॉस्ट के पेपर के बारे में अगर सोचोगे तो आप टैक्स के पेपर के साथ गलत करोगे, ठीक है। तो कॉस्ट का पेपर को भूल जाइएगा, कॉस्ट के बारे में डिस्कशन मत करेगा, ना तो फ्रेंड्स को कॉल करेगा, ना तो पेपर को दोबारा देखेगा, ना तो टोटलिंग करके देखेगा कि आपको कितना मिलने वाला है। अब आप सोचो कि टैक्स में आपको मिनिमम एग्जाम्शन स्कोर करना है। क्या टैक्स का पेपर अगर आपका एग्जामिशन हो गया तो खुदा ना खास्ता कल को आपको पेपर अगर हो तो टैक्स का आपका एग्जामिशन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सर हाउ टू यूज दिस 8 से लेकर 10th के बीच में टैक्स को हम किस तरीके से रिवाइज करें। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 8th में, जैसे आज का दिन आपको पढ़ना चाहिए जीएसटी का मैराथन मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं। 7 से 11 शाम 7 से 11 बजे तक 4 घंटा हम लोग एट अ स्ट्रेच पूरा जीएसटी कवर करेंगे फॉर सी इंटरमीडिएट ऑब्वियसली सीएमए और सीएस के बच्चों भी आपके लिए भी मैराथन, दोनों आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। सी इंटर आपके लिए तो ऑब्वियसली ये है जीएसटी का स्पेशल मैराथन, 4 घंटे में सारा प्रॉपर हम लोग रिवाइज कर लेंगे। 9th में दैट इज टुमारो, कल आपको इनकम टैक्स के लिए रखना चाहिए पूरा, क्योंकि जीएसटी इजी है, इजियर टॉपिक्स पहले कर लो, कम लेंदी है, शॉर्ट है, प्रिसाइस है, कंसाइस है, वो कर सकते हैं, स्कोरिंग ज्यादा है। तो जीएसटी मेरे हिसाब से आपको पहले रिवाइज करना चाहिए और कल के दिन पूरा इनकम टैक्स को रखिए। कैटेगरी ए चैप्टर्स पहले कवर करेंगे, कैटेगरी बी चैप्टर्स बाद में कवर करेंगे और लास्ट में कैटेगरी सी चैप्टर्स कवर करेंगे। ये एबीसी एनालिसिस मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाया था, फिर से मैं अभी आपको एक बार याद दिलवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये 3 चैप्टर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट डेट जो होगा 10th में को, ज्यादा पढ़ने मैं एडवाइस नहीं करता हूं 10th में, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपके ब्रेन को थोड़ा रेस्ट चाहिए। यू शुड टेक सम रेस्ट, you should be silent, you should not study। बट ठीक है, अगर आपको पढ़ने का अगर वैसा लगे कि नहीं आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है तो आप कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट जो आपका 8 तारीख को, जैसे आज आप जीएसटी पढ़ेंगे, हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स का जीएसटी ठीक से रिवाइज नहीं किया हुआ, तो हो सकता है वो नहीं कर पाएंगे इतना। तो 10th में को वो लेफ्ट ओवर पार्ट्स पढ़ ले जीएसटी का, प्लस अमेंडमेंट्स पे थोड़ा फोकस ज्यादा दीजिएगा। अमेंडमेंट का प्लेलिस्ट मेरा पूरा दिया हुआ है और वहां पे आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो, आपको पूरा मिल जाएगा अमेंडमेंट्स का प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखना है कि आज आप जीएसटी करोगे, कल आप इनकम टैक्स करोगे और डे आफ्टर टुमारो आप लेफ्ट ओवर पार्ट्स ऑफ जीएसटी करोगे, प्लस अमेंडमेंट्स के ऊपर स्पेशल फोकस करोगे। सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए? स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, टैक्स में हमेशा मान के चलना पेपर लेंदी आएगा। टैक्स का गोल्डन रूल है कि पेपर लेंदी आएगा, पेपर विल बी लेंदी। आप पहले से अपने आप को पर मेंटली बता के चलोगे ना तो आपको पेपर लेंदी आएगा, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। पेपर लेंदी आएगा और पेपर क्या ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आएगा तो बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आएगा, एवरेज आएगा। अब टैक्स के पेपर में क्या होता है ना, अपने हद से ज्यादा इजी एक्सपेक्ट करके जाते हैं, तो अपने को अगर डिफिकल्ट पेपर दिखता है तो मतलब अपने को अगर इजी पेपर भी दिखता है ना तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि यू शुड ऑलवेज हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर एग्जामिनेशन। यू शुड जस्ट फोकस कि मैं अपना 100% दूंगा, मैंने जितना भी मेहनत किया है मैं उस पर 100% फोकस करके एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करके आऊंगा और उसमें कोई 100% मेरा कोई भी लैकुना नहीं रहनी चाहिए सर, ठीक है। तो आपका पेपर लेंदी आएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। पेपर लेंदी आने वाला है, आई मीन यू हैव टू एक्सपेक्ट दिस एंड यू हैव टू राइट योर आंसर्स वेरी फास्ट। आपका हाथ दुख जाना चाहिए, इस स्पीड में आपको लिखना पड़ेगा एंड यू हैव टू थिंक वेरी फास्ट, यू हैव टू थिंक वेरी फास्ट, यू हैव टू एक्ट वेरी फास्ट एंड यू हैव टू अप्लाई वेरी फास्ट। यू कैन नॉट ओवर थिंक ऑन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ज्यादा क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में सोचे ही जा रहे, उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जो कंपल्सरी क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसमें आपको कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम पूछता है, तो मैं तो एडवाइस करता हूं वो आपको हमेशा लास्ट में करना चाहिए, नो मैटर आपको बहुत अच्छे से भी आता हो, क्योंकि बाद बाकी क्वेश्चंस में कम टाइम लगेगा, उस क्वेश्चन में 14 नंबर में आपको इतना टाइम लग जाएगा कि वो आपका 45 मार्क्स खा जाएगा, ठीक है। तो वो पहले अटेम्प्ट मत करेगा, पहले आप इजियर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, मैं बता दूंगा पहले, ठीक है। पहले 15 मिनट में क्या करना है सर ये बताइए। काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सर मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू डोंट हैव टू रीड द क्वेश्चन लाइन बाय लाइन, उसके लिए आपको समय मिलेगा,
वो कब, जब आप क्वेश्चन एक्चुअली पढ़ेंगे तब तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे अटेम्प्ट करने के पहले, आंसर्स लिखने के पहले। तो अभी आप लाइन बाय लाइन मत पढ़ो, आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। से फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन का क्वेश्चन पढ़ के आपको कैपिटल गेन के क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ जाएगा, 4-5 लाइन से समझ में आ जाएगा कि कैप गेन का क्वेश्चन है। वो लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, डिटरमाइन कैप गेन, डिटरमाइन आईएफओस, डिटरमाइन टोटल इनकम, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट इनकम फ्रॉम एचपी, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है। फिर आप 2-4 लाइन 5 लाइन पढ़ लो, आपको डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, यू विल जस्ट नीड टू इंश्योर कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, कौन सा क्वेश्चन छोड़ूंगा और किस सीक्वेंस में करूंगा। दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ 15 मिनट्स एंड नॉट टू थिंक अबाउट द आंसर्स। बी वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट, आपको उन क्वेश्चंस को सर्च करने हैं पहले जिनका आंसर आपको आता है। जैसे होते हैं ना, हो सकता है मेरा कराया हुआ क्वेश्चंस डायरेक्ट आ गया, पीजीबीपी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, कैप गेन का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत बार आता है। सेट ऑफ का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, रिटर्न से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके एग्जाम में आ गया रिवाइज रिटर्न रिलेटेड रिटर्न, तो यार एकदम मजा है। तो ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, तो उनको सर्च करो, उनको हाईलाइट कर लो, टिक कर लो, प्रेफरेंस में मार्क कर लो कि मेरे को पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेंगे जो आपको अच्छे से आता है, और जो आपको बिल्कुल नहीं आता है वो सबसे लास्ट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, डिसाइड द सीक्वेंस, आप सीक्वेंस डिसाइड कर लेंगे कि पहले कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सीक्वेंस हैज टू बी डिसाइडेड इन दिस 15 मिनट्स। डोंट थिंक अबाउट दोस क्वेश्चंस व्हिच यू डोंट नो। आपको लगता होगा अरे यार 4 क्वेश्चन करना है, मान लो 4 क्वेश्चन करना है, 3 तो आता है, अरे वो चौथा क्वेश्चन तो आता नहीं, अरे वो चौथा क्वेश्चन तो आता नहीं। बार बार आप यही सोच सोच के अपने आप को डिमोटिवेट करो। अरे भाई 3 तो आता है यार, तुमको 100 में 100 नंबर थोड़ी ना लाना है, अनलेस एंड अनटिल यू आर एमिंग फॉर अ रैंक और टॉप स्कोरर 100 मार्क्स इन टैक्स पेपर। तुमको 100 में 100 लाना नहीं है, तुमको 3 भी आता आउट ऑफ 4 तो बहुत बढ़िया यार। तुमको 1 नहीं आता, जब आएगा उसके बारे में सोचेंगे, समझ लेंगे, पहले 3 तो करो, उसको तो करो, उसको क्यों मिस कर रहे हो, जो आता है उसको तो करके स्कोर करो, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। आपको अगर रीडिंग टाइम 15 मिनट लगा और आपको लगा कि नहीं यार 15 मिनट में मैं क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ पाया, तो प्लीज ऐसा मत करना कि आप छोड़ दोगे। आप 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, आप 2-4-5 मिनट और रुक के स्टार्ट कर लेना, बट रीड पूरा करना पेपर। मतलब सीक्वेंस पूरा डिसाइड हो जाना चाहिए, हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको एक थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। ठीक है, एटलीस्ट इन डिस्क्रिप्टिव टाइप। एमसीक्यू भी आप ओवरऑल अगर देख सकते हो तो देख लो, एमसीक्यू बुकलेट जो आपको मिलेगा, लेकिन ठीक एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आपका पढ़ा होना चाहिए, और एमसीक्यू में भी मेन चीज आपका पढ़ा होना चाहिए जो आपको मिलेगा, इंस्टीट्यूट जो आपको देगा एग्जाम वाले दिन। ठीक है, तो 15 मिनट्स को बहुत वाइजली यूज करिएगा, डोंट वेस्ट एनी टाइम। 2-4 मिनट लगे तो कर लीजिएगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स टैक्स के पेपर में ये बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव चालू करें कि एमसीक्यू स्टार्ट करें। देखिए ये आपका खुद का पर्सनल चॉइस है, आपको अगर एमसीक्यू अच्छे से आता है तो एमसीक्यू चालू करिए, अगर आपको लग रहा है नहीं डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव चालू करिए। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि एमसीक्यू में टाइम कम लगता है। ठीक है, मतलब अगर आपको अच्छे से आता है तो आप तुरंत आंसर स्कोर कर लोगे। तो मेरे हिसाब से व्हाट यू शुड डू इज, आप डीटी आईडीटी का जो नॉन वंस है, नॉन वंस मतलब जिसका क्वेश्चन आपको आता है, आंसर आपको आता है, you should solve MCQs first of the DT and IDT both, especially IDT and DT both, जिसका आपको आता है, जो आप कर सकते हो एक बार में कर लो, जो नहीं कर सकते छोड़ दो, leave it blank, don't attempt it, I am saying don't attempt it। आपके पास डेफिनेटली लास्ट का देखना आधा घंटा 15-20-25 मिनट बचेगा, जहां पे आपके पास रहेगा कि मैंने अब सब कुछ कर लिया, मेरे हिसाब से मेरे पास 20-25 मिनट बचा है। अब इस टाइम को आप यूज करेंगे टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस जो आप नहीं किए हैं, वहां पे जाके आप बस आप अपना अटेम्प्ट कर लेना जो आप बेस्ट कर सकते हो। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहला 2-2.5 घंटा का पेपर जो भी है मैं अपने हिसाब से चलाऊं, मेरे को जो बेस्ट आता है वो मैं करूं, तो दैट्स इट, दैट यू हैव वन द गेम गाइस, यू हैव वन द गेम। मतलब आपका 55 नंबर तो एनीवेज है, उससे ज्यादा भी आपका आ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, क्या वो बाकी का क्वेश्चन आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो। तो अटेम्प्ट एमसीक्यू फर्स्ट पहले कर लीजिएगा। ठीक है, डीटी आईडीटी जो नॉन वंस है वो पहले कर लीजिएगा, जो अननोन वंस है बात के लिए छोड़ दीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको 60-40 में जो आपका वेटेज है, पहले आपको आईडीटी पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज आईडीटी के जो आंसर्स है वो छोटे होते हैं, और आईडीटी में क्या ना आपको कम लिखना पड़ता है। जो मार्क्स आपके लिए डीटी में अचीव करना है, मान लो 4 नंबर के लिए आपको इतना पेज लिखना पड़ेगा, आईडीटी में आपको उसका आधा भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो आईडीटी पहले अटेम्प्ट करिएगा, आंसर्स आर नॉट लेंथी, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। और फर्स्ट 1 घंटा में पूरा 40 नंबर आराम से इज्जत से लिख कर आएगा आईडीटी, और आप देखिएगा आप फर्स्ट 1 आवर में अगर 40 मार्क्स आईडीटी पूरा कर लेते हो और उसमें एमसीक्यू भी कर लेते हो, तो आई डोंट थिंक सो थिंग्स विल स्टॉप यू। याद रखिएगा नोट्स अच्छे से लेकर बनाइएगा, आईटीसी में और रिटर्न्स में जहां जहां नोट्स आपको लिखना है, तो नोट्स टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर के साथ उसका नोट्स भी लिखें, सो दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स। वरना अगर आप खाली आंसर लिख देंगे, नोट्स नहीं लिखेंगे, तो यू विल नॉट बी गेटिंग फुल मार्क्स। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट
फिर आप अटेम्प्ट करेंगे आईडी ऑब्वियसली डीटी, और उसमें आप इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि 14 नंबर का क्वेश्चन कर लिया, 8 नंबर का कर लिया, 10 नंबर का कर लिया। जो तुम्हें इजी लगता है, जो तुम्हें इजी लगता है उसका क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना, शॉर्ट आंसर टाइप पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि सर अगेन आई एम टेलिंग टैक्स विल बी वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम। आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा पड़ता है टैक्स वाले पेपर में, बिकॉज पेपर विल कम वेरी वेरी लेंथी। तो यहां पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप लॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे। पेपर लेंथी आएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। मतलब अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा याद रखेगा, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको 1 मार्क अचीव करने के लिए 1 मिनट 1.8 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, 1 मार्क अचीव करने के लिए 1.8 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्योंकि सिंपल है, 180 मिनट्स है आपके पास और आपके पास 100 मार्क्स है। ठीक है, तो 1 मार्क अचीव करने के लिए आपको 1.8 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना। उससे ज्यादा टाइम अगर आप स्पेंड करो, इसका मतलब यू आर लूजिंग इट, आपका कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन आपको करना पड़ेगा। तो डोंट ओवर स्पेंड इट, इमीडिएटली मूव ऑन कर जाइए अनदर क्वेश्चन में, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, गर्मी की समय है, हॉट सीजन है, समर सीजन है, सफिशिएंट वाटर चाहिए होगा। काफ़ी बार मैं देखा है बच्चे कोलैप्स कर जाते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते, इतना ज़्यादा, क्योंकि आईडीटी का पेपर में आपको प्रोविजंस की पूरी चक्री घुमानी पड़ती है और एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, कैरी सफिशिएंट वाटर, और टेंशन लेने का बात नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम, टेक इट एज एन एग्जाम, टेक अ चिल पिल, सब कुछ याद रहेगा, ट्रस्ट में। अगर आपने रिवीजन ठीक से किया, 1.5 दिन जो अभी आपको मिला है उसको अच्छे से यूज करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट डिस्कस द पेपर आफ्टर द एग्जाम विथ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, भूल जाइएगा और नेक्स्ट ग्रुप टू की तैयारी करिएगा। प्लीज अपने जो भी आपके ऑलमाइटी, जिनको भी आप मानते हो, उनका ब्लेसिंग्स लेकर जाना। जिनको भी आप मानते हो, अल्लाह है, भगवान है, जीसस है, जिनको भी आप मानते हो भाई, उनको आप प्लीज ब्लेसिंग्स उनका लेके जाना। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है ब्लेसिंग्स लेके जाना। ठीक है, तो उनके डेफिनेटली ब्लेसिंग्स से आप बहुत अच्छा करोगे, ट्रस्ट में, पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है ना सर? तो ये था सर आपका एक पूरा स्ट्रैटेजी पेपर का। अब एक बार मैं आपको थोड़ा एकेडमिक्स बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आप पहले रिवाइज करिएगा। जैसे आईडीटी में ना, सप्लाई चैप्टर, एग्जम्पशन चैप्टर, आईटीसी और वैल्यू, ये 4 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और आज ये चारों ही मैं कराऊंगा, डोंट वरी। मैं अपने मैराथन में सभी कराऊंगा, सप्लाई, एग्जेम्पशंस, आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सप्लाई है कि नहीं है। एग्जेम्पशंस में बस, एग्जेम्पशंस में आज आपको खाली रीड करना है कि व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच आर एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, उसमें सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स सब भी आ जाता है। वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू कैसे आप निकालते हो। नेक्स्ट आपका जीएसटी में आता है इनवॉइस, कॉम्पोजिशन स्कीम, टाइम और रिटर्न्स। इनवॉइस कंपोजिशन स्कीम लेना है कि नहीं लेना है, टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आ जाता है, इनवॉइसिंग से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, रिटर्न्स, और लास्ट में पेमेंट और रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, इन योर अटेम्प्टिंग, इन योर रिविजन ऑफ दी चैप्टर्स। नेक्स्ट, जब आप अगले दिन, अच्छा ये भी है कि जीएसटी मान लो आप फर्स्ट डे नहीं कर पाए पूरा, तो सेकंड डे का भी आपका एक प्रोविजन रखिएगा, नहीं तो थर्ड डे भी आपके पास प्रोविजन तो है ही। इनकम टैक्स रिवाइज करते समय कैटेगरी, ये चैप्टर्स आपको ध्यान रखना है। रेसिडेंशियल स्टेटस, टीडीएस, टीसीएस, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। कैप गेन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिटर्न ऑफ इनकम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सैलरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और पीजीबी भी टोटल इनकम का पार्ट में आता है। तो इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, पहले ये चैप्टर्स को उठाइएगा। ठीक है, फिर आप क्लबिंग सेट ऑफ छोटे छोटे चैप्टर्स है उसको उठा लीजिएगा। डिडक्शंस सेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपको सब याद आ जाएगा, बिकॉज टोटल इनकम के सब में रहेगा। और एग्रीकल्चर इनकम, स्वीट 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 चैप्टर है, छोटा चैप्टर है बट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट में आप अदर सोर्सेज, एचपी और एग्जामिशंस के टवर्ड्स भर सकते हो, जहाँ पे आपको बैलेंस चैप्टर्स मिल जाएंगे। ये आप ऑर्डर में करिएगा गाइस। ये जो वीडियो है आपके पास रहेगा, आप इसका फोटो खींच सकते हो, इसी ऑर्डर में आप अपना क्लासेस, आप अपना रिवीजन करिएगा सर। ठीक है, लेट मी टेल यू, अगर लास्ट में कोई रिवीजन छूट भी जाता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, तुम पहले से भी पढ़े हो, तुमने मैराथन अटेंड किया, मिशन अटेंड किया है, अपने फैकल्टीज पे, अपने टीचर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखना, और सबसे ज़्यादा अपने खुद आपके ऊपर भरोसा रखिएगा, आप बहुत अच्छा करोगे। ट्रस्ट मी, यू विल जस्ट रॉक इट द टैक्स पेपर। जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ एंड यू विल डेफिनेटली रॉक इट दिस पेपर गाइस। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से आज शाम 7 बजे, वेयर आई विल बी टेकिंग जीएसटी मैराथन फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम डे आफ्टर टुमारो है, सीए इंटर स्टूडेंट्स, सीएस और सीएमए के बच्चे भी आप इसमें ज्वाइन जरूर करिएगा, सो दैट आपको भी पूरा फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ जाए हमारा जीएसटी मैराथन के लिए। थैंक यू सो मच, दिस वॉज सी इंटर टैक्स का 1.5 डेज एग्जाम स्ट्रैटेजी। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। होप आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा जाए और आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।